सुप्रीम कोर्ट में आज ईसीआई और ममता बनर्जी के बीच में जमकर बहस हुई, ऐसे मान सकते हैं। क्या हुई, कैसे हुआ, किसने क्या बात रखी, इसको समझने के लिए हमारे साथ हैं सूरज कुमार झा जी, विशाल कुमार सिंह जी। आपसे शुरू करते हैं सब पहले कि क्या सबसे पहले हम सबकी उम्मीद ये थी कि ममता क्या बोलेंगी, क्योंकि आज वही हाईलाइट थी, क्योंकि रोज वकील उनका पक्ष रख भी रहे थे। वो क्यों आई और उनको बोलने का अवसर कैसे दी कि हमारी इससे पहले आपसे, और क्या बोली? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, एवरी पर्सन का ये राइट है कि वो अपने मैटर को प्रेजेंट कर सकता है। इसमें पूरे मामले में ममता बनर्जी एज ए पिटिशनर थी। हालांकि एसडी तुषार मेहता जी के द्वारा कुछ ऑब्जेक्शन उठाए गए उनके एफिडेविट में और अन्य चीजों में, जिसका उन्होंने क्लेरिफाई किया। इस मैटर में अब नोटिस इशू हो गया है और अभी तक जो जानकारी उसमें सोमवार के लिए इस मैटर को लगा दिया गया है। ममता बनर्जी का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन इरेगुलरिटीज कर रही है और पूरी तरीके से वो 23 डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम का रिप्रेजेंटेशन बता रही थी कि उनके पास है, जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारी बातों को नहीं मान रहा है। इस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैटर को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इस मैटर को सुनेंगे और इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसी इरेगुलरिटीज हो जिसको हमें कंसीडर करना चाहिए। इसको झा साहब, इसको कैसे माना जाए? इसे आज जो कुछ बहस हुई, इसे क्या ममता की जीत थोड़ी सी मानी जाए या माना जाए उनका अपर हैंड रहा आज कोर्ट में? हाँ, आज के जो हेयरिंग हुई है उसमें क्या है कि ममता बनर्जी की तरफ से मिस्टर श्याम दीवान अपियर हो रहे थे और उनके ममता बनर्जी का अपियर होने पे ही तुषार मेहता ने चैलेंज किया था। तो उनपे और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा भी कि जो श्याम दीवान है बहुत पढ़े लिखे हैं और सेल्फ सफिशिएंट है, ये कर सकते हैं चीजों को। फिर भी ममता बनर्जी ने 5 मिनट का टाइम मांगा और चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने उनको दिया भी। और ममता बनर्जी की ये था कि 58 लाख वोटर्स जो लिस्ट डिलीटेड हुए हैं, कोई जो बेटी यहाँ अपनी ससुराल चले उनका नाम डिलीट हुआ, सारी चीजें उसको लेकर के, और वो वाई नॉट आसाम में क्यों नहीं है। तो उनका एक यह है कि यहाँ पे कोर्ट के अंदर भी लॉ पॉइंट पे ना होकर पॉलिटिकल खेल रही थी, जिसको जजेस ने भांप लिया। और वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट दमा शेषधरी नायडू, जो केरला हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज भी रह चुके हैं, वो अपियर हो रहे थे और राकेश द्विवेदी भी अपियर हो रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे ममता बनर्जी का जो इन्होंने प्लीडिंग्स है वो उनको सर्व नहीं हुई है। उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है कि भाई प्लीडिंग सर्व किया जाए। तो अभी उतना टाइम तो नहीं मिल पाया, लेकिन 9 तारीख के लिए लगा है मैटर और 9 तारीख को फिर से इस पे ईसीआई और इलेक्शन कमीशन और तुषार मेहता दोनों अपियर होंगे, अपना काउंटर फाइल करेंगे। मेरा एक सवाल फिर आपसे आएगा विशाल जी, कि जो बात उसमें कही कि बहुत माइनर गलती की वजह से, ये हम आमतौर पर प्रैक्टिकल देखते भी हैं कि जैसे हमारे बराबर में दत्ता साहब खड़े, इनका दत्ता ही वहाँ चर्चा हुई कि DUTTA या मुखोपाध्याय की स्पेलिंग में या अलाउद्दीन की स्पेलिंग में इस तरह की गलतियों को लेकर के नोटिस है, वो कहती है सब नोटिस को खत्म कर दो। ये क्या नोटिस का जवाब दिया जा सकता है? इन स्पेलिंग का समाधान तो ईसीआई के कहीं ना कहीं नियम में होगा ना, नोटिस खत्म करने की बात है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, कोई भी अगर करेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन उससे करेक्शन को कर सकता है। अभी इसमें जो नोटिस इशू है कोर्ट की तरफ से, उसमें सामने वाली पार्टी को रिप्लाई करने के लिए ममता बनर्जी के पिटीशन में एफिडेविट में बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइल करते हो तो डायरेक्ट जज के पास नहीं जाता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होते हैं। हालांकि ये मैटर जो था वो ऑल कंसर्न था, जो कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से घटनाएं घट रही थी, इसलिए कोर्ट में लगा दिया गया था। हालांकि फिर भी ममता बनर्जी को इस केस में रिलीफ दे दिया है कोर्ट ने और उनको नोटिस इश्यू कर दिया है। नोटिस इश्यू मींस कि दोनों केस में उनका केस को एडमिट कर लिया गया है सुनवाई के लिए और सोमवार का दिन रखा गया है। इस नोटिस को किस तरह से लोग, किसे नोटिस इशू करा गया है? नोटिस इशू किया गया है इलेक्शन कमीशन को कि वो आके अपना जवाब दे और इसमें अपना पक्ष को रखे। कोई भी केस जब हम फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो वो डायरेक्ट नहीं चला जाता सामने वाली पार्टी को सुनने के लिए। पहले कोर्ट को लगता है कि इसमें जरूरी है सुनना, तभी नोटिस करती है, नहीं तो डिसमिस कर देती है। हालांकि ये अभी पर प्रथम दृष्टया ममता बनर्जी और उनकी टीम की जीत मानी जा सकती है। कहीं बिल्कुल जीत हुई है। एक चीज मैं और समझना चाह रहा था, जो चूंकि आप वकील हो, आप बेहतर तरीके से बता पाओगे। जो मैं उसको देख रहा था लाइव जो हो रही थी, उसमें एक अधिवक्ता ने, शायद ममता जी के अधिवक्ता, तो उन्होंने कहा कि जब बिहार में ईसीआई SIR करती है तो वहाँ उसके नियम जो होते हैं बंगाल में आते आते बदल जाते, कुछ ऐड कर देती, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बात कही। दूसरी बात, उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर पर बात उठाई। तो माइक्रो ऑब्जर्वर जो है उनकी क्या, मतलब क्या बात हुई? मेरी समझ में नहीं क्या बात वो कहना चाह रहे थे माइक्रो ऑब्जर्वर को लेकर। आप में से दोनों बताएं। देखिए, इसमें मिस्टर श्याम दीवान ने ये ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये कहा कि जो बिहार के SIR हुआ और बंगाल में ऑब्जर्व हुआ, उसमें देखिए बिहार के SIR जो हुआ था उसमें कुछ डिफिकल्टी आई थी, इसलिए उन्होंने इस बार कहा कि बंगाल के जो SIR हो रहा है
उसमें वो डिफिकल्टी को रेक्टिफाई करें। और मैक्रो ऑब्जर्वर की बात करी है उन्होंने, जिसको कि कोर्ट ने कंसीडर किया है चीजों को, और हमको लगता है कि मैक्रो ऑब्जर्वर वाले पॉइंट पे कोर्ट ने अभी तुरंत तो कोई दलील नहीं सुनी। 9 तारीख को जब चूंकि इसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से दमासिद्धारी नायडू जो अपीयर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे प्लीडिंग्स ही नहीं मिली है जो ये कहना चाह रहे ओरली मेंशनिंग पे। तो प्लीडिंग्स पे जैसे जो उसमें प्लीडिंग जो एसएलपी की कॉपी होगी, वो एसएलपी कॉपी जब उनके पास सर्व होगी, वो जो रिप्लाई करेंगे तो उसमें उस पॉइंट पे क्लियरिफिकेशन तभी आ पाएगा 9 तारीख को। ये माइक्रो ऑब्जर्वर है क्या, मतलब क्या है ये, अगर समझना चाहें हम लोग। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, लोगों को भी बताना चाहता हूं कि जैसे बीएलओ अपॉइंट होते हैं वैसे पार्टियों के बीएलए होते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि किसका नाम कट रहा है, किसका नाम छूट रहा है। इसी सेम प्रक्रिया को निभाने के लिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा था कि आप अपने लोगों को हर क्षेत्र में भेजिए, अगर किसी भी हमारे वोटर का नाम कट रहा है तो बीएलए से, जो कि हर पार्टी को अधिकार है अपने बीएलए बनाने का, उनसे मिले और उनके नाम को ऐड करवाए। तो माइक्रो ऑब्जर्वर जो होते हैं वो सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को नियुक्त किए जाते हैं जो यह सुनिश्चित करें कि किसी का नाम छोटे मोटे रीजन की वजह से ना कटे, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, उसके घर का नाम में मिस्टेक हो गया, उसके गांव के नाम में मिस्टेक हो गया। और इसी को रेक्टिफाई करने के लिए पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 12 तरीके की गाइडलाइन दी थी, जिसमें आप 12 डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को दिखाकर अपना नाम करेक्ट करवा सकते हैं और सारी प्रक्रिया को सुनियोजित करवा सकते हैं। इस पर ही आज चर्चा चल रही थी। दूसरा बात मैं बता दूं, जिस पर ये श्याम दीवान साहब ये कह रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसको इसलिए भी सुना जाना चाहिए क्योंकि जो प्रोसीजर बिहार में अपनाया गया था वो प्रोसीजर अब बंगाल में नहीं, उससे इतर प्रोसीजर अपनाया गया। तो इस पे मैं अलग क्या अपनाया गया जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैकेनिज्म को बढ़ा देती हैं। जैसे आप देखिए, पिता का नाम बताएंगे तो ये देखना होगा कि 2001 के एसआईआर में आप हैं कि नहीं, 2001 के पहले आप कहां से आए हैं, उसका पूरा भाग संख्या, क्रम संख्या सब कुछ मिलाना पड़ता है। तो थोड़ा सा बंगाल में प्रोसीजर को स्ट्रेंथन कर दिया गया है कि कोई उसमें जो खामियां हुई थी बिहार में, वो खामियां बंगाल में ना हो और ज्यादा बेहतर शुद्धिकरण हो। इसमें क्या जो ममता बनर्जी की दलील, मोटी दलील, सिर्फ ममता बनर्जी की, वो वकील जो अन्य वकीलों ने कही वो तो उन्होंने कानूनी जो बात की, उन्होंने बड़ी बात क्या कही जो कानूनी मायने रखती, भले उनकी इमोशनल थी, पॉलिटिकल थी, लेकिन वो क्या कह पाई। नहीं, ममता बनर्जी की कोई भी बात जो है ना वो कानूनी दलील के बाहर की थी, सारा कुछ वो पॉलिटिकल ले जा रही थी। और 58 लाख वोटर की लिस्ट होने पर उनको मेन डर यही है कि उनकी सत्ता जा रही है, और इसको लेकर के जो दलील की बात है, कानूनी दलील उनके श्याम दीवान रख रहे थे, और जज साहब भी यही बात बोले। और अभी चूंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से काउंटर अभी आया नहीं है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी बहस जो आप कहिए, सिर्फ आज ममता बनर्जी की बहस भी, उन्होंने टाइम भी बोलने की कोशिश की ममता बनर्जी ने, तो लेकिन उसमें ममता बनर्जी का यही था कि असम में क्यों नहीं उड़ा, बिहार में ये छूट गया, यहाँ हो गया। सोमवार को माने इस पर जमकर जी, सोमवार को जमकर बहस होगी और इसमें दोनों पार्टी के लोग आएंगे, अपनी अपनी बातों को रखेंगे। और मुझे लगता है ये जो 50 लोगों को बस में लेके ममता बनर्जी घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ न्याय की उम्मीद यहाँ पर दिख रही है। इलेक्शन कमीशन इसके लिए पहले भी कह चुका है कि अगर किसी का वैलिड नाम कटा है तो हम जोड़ेंगे। वही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह देगी, उनको दिल को, कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का बात करने के लिए। तो यहाँ जो वकीलों ने बताया वो सीधी सीधी बात हमारी समझ में आई। उन्होंने सीधे कह दिया कि आज की जो बहस है उसमें ममता बनर्जी की जीत मानी जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप पूरी इस बहस को क्या राय रखते हैं, क्या आपके, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.